हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जेई नीट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। बीच में सीरीज को हमने थोड़े टाइम के लिए रोक दिया था, 10-15 दिन के लिए। 2 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला इस सीरीज में, लेकिन अब हम इसको वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब और फ्रीक्वेंसी में हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं रोटेशनल मोशन से। ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को डर भी लगता है, मजा भी आएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। बहुत अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का। इसका पार्ट 1 ही देखेंगे अब आज आज के इस लेक्चर में। पार्ट 2 मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में बनाने की, नहीं हो सका तो 3 पार्ट बनाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं। बट अभी हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैं पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड अदर थिंग्स। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, रॉड का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, ट्राइंगुलर प्लेट का, डिस्क, रिंग, कोन, सिलेंडर। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो हम लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो मान लो एक ये रॉड है, एक थोड़ा सा मोटा सा रॉड मैंने बनाया है। ठीक है, इसकी देखो वेलोसिटी v दी है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v है। और ये एंगल थीटा कवर करता है। जब ये एंगल थीटा कवर कर रहा था तो इसने यहाँ पे सरकमफरेंस पे s मीटर्स को कवर किया। तो इसका बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड है s मीटर, और रेडियस है r। तो हमें रिलेशन पता है s इज इक्वल टू r थीटा, है ना। s क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज ऑलवेज रेडियस टाइम्स दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, रेडियन में होता है। और आपको पता ही है v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds बाई dt। ठीक है, जो उसका टेंजेंशियल यहाँ पे है ना v, वो। और एवरेज क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी। तो चेंज इन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। नाउ डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल होता है, तो आप ऐसा जा रहे हो, है ना, मान लो ऐसा जा रहे हो तो ओमेगा इधर होगा। अगर आप ऐसा जा रहे हो तो ओमेगा इधर होगा। ठीक है, नाउ इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओमेगा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओमेगा एवरेज अगेन डेल्टा टी, ये सब बहुत ही बेसिक करा रहा हूँ, मुझे भी पता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन, जैसे s इज इक्वल टू आर थीटा हो गया ना, तो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। नाउ ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, जो कि ऑब्वियसली एक रिजिड बॉडी है, तो सेम ही होगा ना हर पार्टिकल का ओमेगा। लेकिन v जो होता है वो हर पॉइंट पे अलग होता है, क्योंकि v में r भी आता है ना। तो डिस्टेंस, r इज डिस्टेंस, तो हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट का v जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ओमेगा इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स इन अ रोटेटिंग बॉडी। एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। ठीक है, v बार इज ओमेगा बार क्रॉस r बार। ठीक है, जैसे हम सिंपली लिख देते हैं ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप ये ध्यान रखो कि ये r पहले आ रहा है, लेकिन जब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट रखता है कि आप लेफ्ट में क्या लिख रहे हो, राइट में क्या लिख रहे हो। r क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस r में डायरेक्शन बदल जाता है। तो v बार जब आप लिखोगे तो उसको आप ओमेगा बार क्रॉस r बार ही लिखना। क्लियर है। इफ ओमेगा इज, अभी एक क्वेश्चन देख लो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आपका बेसिक जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इफ ओमेगा इज टी स्क्वायर प्लस 4, तो हर देखो अब ओमेगा टी के साथ वेरी कर रहा है। तो फाइंड दी थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, इफ इनिशियली जीरो पे थीटा भी जीरो था। ठीक है, ओके। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड। तो कितने कितने बार वो रिवॉल्व हुआ, कितने बार वो घूमा 2 सेकेंड के अंदर, वो भी अपने को बताना है। हमें पता है ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो एक तरफ आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहां से टी स्क्वायर प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 आता है। उसमें आप 2 का लिमिट लगाओगे तो 8/3 हो जाएगा, प्लस 8, है ना। ये क्या हो जाएगा, t³ बाई 3 प्लस 4t, करेक्ट। तो 4t का t 2 रहेगा तो 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पे थीटा 2 क्या आया आपको, थीटा 1 तो 0 ही था, थीटा 2 आया 32/3 रेडियंस। ठीक है। ये जो पार्ट है ये मैंने नहीं किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकंड। मैं चाहता हूँ कि आप करो इसको और कमेंट्स में मुझे बता दो। नहीं आया आपको करने को तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। कम्युनिटी टैब में जाओ, कहाँ जाओ, यूट्यूब के हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में, और आ रहा है या नहीं आ रहा है वो दोनों ही आप वहां पे जाके बता सकते हो। अब नाउ अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी तो एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी, सिंपल सी बात है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, अल्फा एवरेज इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज डी ओमेगा बाय डी टी। और अब देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। हमने पहले पढ़ा एस इज इक्वल टू आर थीटा, फिर हमने क्या पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये जो r है ये हमेशा कॉमन रहता है। ठीक है। नाउ हमें जो तीन लॉस या तीन इक्वेशंस पता है ना, काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस को आप लिखोगे ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हमें ये पता है, हमने काइनेमेटिक्स में देखा ए इज वी डी वी बाई डी एक्स, या ए वी डी वी बाई डी एस बोल लो, एस बोलो एक्स बोलो, डिस्प्लेसमेंट ही है वो। तो यहाँ पे आप अल्फा लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। परफेक्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ये जैसे हम क्या करें, देखो एस क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, तो हमने उसका सर्कुलर एनालॉजी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला। ये लीनियर वेलोसिटी का सर्कुलर एनालॉजी में एंगुलर वेलोसिटी निकाला। ये लीनियर एक्सेलरेशन का सर्कुलर एनालॉजी में लीनियर एक्सेलरेशन निकाला। तो वैसे मास का सर्कुलर एनालॉजी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का सर्कुलर एनालॉजी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आता है। देखो R तो इसमें भी आ रहा है, R हर जगह आएगा। ठीक है। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आता है, या अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो एम आई आर वन आर आई स्क्वायर आता है, जहाँ पे I इज फ्रॉम 1 to n और वी सम द ऑल, मतलब हम सबका एडिशन करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो ये चार रखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है, एम 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 एम, और या ये डिस्टेंस ए है दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये डिस्टेंस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये मैंने एक एक्सिस बना दिया, एक्स एक्स एक्सिस। ये एक्सिस देखो, अब ये मान लो ये चार ऐसे हैं और बीच में ऐसा एक्सिस गया है, तो ये ऐसा ऐसा घूमने लगेगा ना एक्सिस के अराउंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर का सम होता है। तो एम आर स्क्वायर, अभी देखो एक्सिस से ये a बाय टू की दूरी पे, ये a बाय टू की दूरी पे है, ये जो है ये m, यहाँ देखो ये भी a बाय टू की दूरी पे, और ये मास भी एक्सिस से a बाय टू की ही दूरी पे है। तो चारों मास a बाय टू की दूरी पे, तो एम आर स्क्वायर में m, हमने पढ़ा ना एम आई आर आई स्क्वायर का समेशन। तो यहाँ पे पहले m सबका मास सेम है, एम 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 एम, तो m a बाय टू का स्क्वायर प्लस m a बाय टू का स्क्वायर एंड सो ऑन विच इज m a स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल देख लो। मान लो यहाँ पे चार मास रखे हैं, ठीक है, और स्क्वायर है, सबका डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है, और ये भी a डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो दो, यहाँ पे मैंने दो एक्सेस लिया है, एक I1 क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो एक बीचों बीच अंदर जा रहा है, और एक I2 मैंने यहाँ पे लिया, मतलब इस मास से होके हुए जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, जो R होता है ये डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सेस होता है। अगर आपका एक्सेस आपके मास से जा रहा है तो R जीरो हो जाएगा। तो उस पॉइंट का, एक मिनट, हाँ, तो उस पॉइंट का आपको कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जब आप I2 निकालोगे तो आपको इसका हेडेक नहीं लेना है, खाली इन तीन का लेना है, और उसमें भी क्या डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस आपको पता ही है, a बाय रूट टू, है ना। तो जब I1 से निकालोगे तो सारे मासेस a बाय रूट टू की दूरी से हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ m ऑफ a बाय रूट टू द होल स्क्वायर विच इज 2m a स्क्वायर।
ठीक है। और I2 जो है, I2 में आपको पता है, आपको सिर्फ इन 3 मासेस का ध्यान रखना है। ये a डिस्टेंस पे, ये a डिस्टेंस पे, ये a√2 डिस्टेंस पे है ना। a/√2 प्लस a/√2 क्या हो जाएगा, 2a/√2 विच इज √2a। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको 4ma² मिल जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। अब हम वो सारा डेरिवेशन करेंगे। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m dm r²। वहां पे dm क्या है, एक छोटा सा मास dm है जो एक्सिस से r दूरी पे है। उसका देखो di क्या होता है, dm r²। ये जो छोटे से मास का हम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मैं उसको di बोलता हूँ, दैट इज dm इंटू r², है ना। r तो उतना ही रहेगा, वो तो छोटा बड़ा कुछ सवाल ही नहीं हो, तो जितना डिस्टेंस है वो r। जो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रल ऑफ di इज i विच इज इंटीग्रल ऑफ dm r²। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूस बॉडी का छोटा सा मास dm लेना है एट अ डिस्टेंस r और इंटीग्रल dm r² लगा देना है, बस इतना ही करना है। देखो पहला आपको शेप दिया है यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सेस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, जहां पे रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो ये जो रॉड है, ये इसका मास क्या है, इसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है। तो अब मैंने एक्सेस क्या लिया, अलोंग एक्सेस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ऐसा जैसा दिखा है डायग्राम में। अब मैं इस एक्सेस से x दूरी पे जाके एक dx विड्थ का मास लेता हूं, जिसका मास होगा dm। इसका मास क्या होगा, dm, और इसका विड्थ क्या है, dx। यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट डिफाइन करता हूं, लैम्बडा। लैम्बडा को हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब हर लेंथ का क्या मास है, तो वो m/l ही होगा, मास पर यूनिट लेंथ। नाउ लीनियर मास डेंसिटी आपका लैम्बडा है, तो मास ऑफ द एलिमेंट। अब अगर 1 यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx विड्थ का मास क्या होगा, m/l इंटू dx। तो ये क्या हो गया आपका मास ऑफ द एलिमेंट विच इज योर स्मॉल dm, राइट। नाउ di इज इक्वल टू dm r²। यहाँ पे r क्या है, x, डिस्टेंस x है, तो ये अपने को पता है, ये अपने को समझ में आ रहा है ना। तो di इज इक्वल टू dm x² का इंटीग्रल, यहाँ दोनों तरफ आप इंटीग्रल लगाओगे, ठीक है। अब देखो dm को मैंने क्या लिखा, यहाँ पे निकाला ना m/l dx इंटू x²। अब आप इंटीग्रेट कहां से करोगे, देखो इस एक्सिस से, ठीक है, आप मैक्सिमम दूरी कितना जा सकते हो, आप मैक्सिमम दूरी जा सकते हो l/2, और पीछे कितना जा सकते हो, -l/2। तो लिमिट क्या है, -l/2 से +l/2 तक। क्लियर है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, m/l बाहर आ जाएगा, x³ 3, और जब आप वैल्यू डालोगे तो ml²/12 इसकी आंसर आएगी। क्लियर है। इसके बाद हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। तो अब देखो पहले आपका यहाँ पे था ना, देखो पहले आपका यहाँ पे था, अब मैंने उसको घुमा के एंड ऑफ द रॉड पे ले लिया। अब मान लो ये पूरा डिस्टेंस l है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में खाली 0 से l आ जाएगा। आपने x डिस्टेंस पे dx लिया, तो उसका अगेन मास जो रहेगा वो लैम्बडा dx ही होगा, विच इज m/l dx। खाली इंटीग्रल 0 से l हो जाएगा, और m/l dx x², और आपको आंसर मिलेगा ml²/3। यहाँ पे क्या था, ml²/12, और यहाँ पे है ml²/3। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम रिंग का देखते हैं। देखो रिंग में क्या है, बीच में तो खाली है, खाली आपको एक एंड पे आपको मास मिलेगा, और सारे पार्टिकल्स r दूरी पे ही है, तो mr² ही आएगा ना, क्योंकि मास एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा मास r डिस्टेंस पे ही है, सारा मास r डिस्टेंस पे, ठीक। तो जब सब मास r डिस्टेंस पे, तो टोटल मास क्या आएगा, mr²। तो अब हम जाते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट पे, ठीक है। आई होप इसको आप समझ लो, बहुत सिंपल ही है। सारा मास किस पे है, r डिस्टेंस पे ही है, बीच में कुछ मास है ही नहीं, तो आपको कुछ इंटीग्रेट करना ही नहीं है, सारा मास एक ही डिस्टेंस पे है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू h एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो जैसे ये मैंने y और y जो एक्सिस बनाया है, मान लो x डिस्टेंस पे जाके ये डिस्टेंस a है, ठीक है, इसका जो लेंथ है a है, और ब्रेड्थ कितना, ब्रेड्थ क्या है b। अब x डिस्टेंस पे जाके मान लो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, जिसका विड्थ है dx, ठीक है। अब इसका जो विड्थ है वो तो b होगा,
है ना। इसका लेंथ कितना है dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2D, आप जो dm एलिमेंट ले रहे हो 2D एलिमेंट है, तो उसका एरिया आएगा, यूनिट लेंथ नहीं आएगा। तो उसको मैं सिग्मा बोलता हूँ, मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम, मास पर यूनिट एरिया। इसको हम बोलते हैं थे लीनियर मास डेंसिटी, उसको हम सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं शायद, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो मास, तो टोटल मास m है और टोटल यूनिट क्या है, l इंटू बी। तो dm क्या होगा, सिग्मा dA विच इज m बाय एल बी इंटू बी डी एक्स। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको dm क्या मिलेगा यहाँ पे, dm इज इक्वल टू m बाय एल इंटू डी एक्स। काफी कुछ पुराने जैसा ही लग रहा होगा आपको। तो i हमको पता है इंटीग्रल dm एक्स स्क्वायर होता है डी आई, ठीक है। तो i इज इक्वल टू m बाय एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ देखो, क्योंकि एक्सेस बीच में है तो प्लस एल बाय टू से माइनस एल बाय टू तक आपका रहने वाला है क्या, लिमिट्स। तो इसका आंसर आता है एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। जब आप डिस्क लेंगे, देखो जब आप डिस्क ले रहे हो तो उसका एक डिस्क का एक छोटा एलिमेंट एक रिंग ही होता है। मान लो मैंने आर डिस्टेंस पे जाके एक रिंग उठा लिया, एक क्या उठा लिया, रिंग। अभी वो क्योंकि डिस्क बनता कैसे है, बहुत सारे रिंग से, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से एक डिस्क बनता है। तो अब ये जो डीएम मास है, ठीक है, इसको मान लो ये डीएम मास है और ये आर डिस्टेंस पे इसका विड्थ डी आर दिया है, या हमने लिया है, दिया नहीं हमने लिया है। तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डीएम क्या आएगा, एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू विड्थ कितना है, देखो एक तो सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, पर वो एक लाइन होता है, अपना डी आर मोटाई है ना, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। तो आपका डीएम आएगा 2m आर डी आर बाय आर स्क्वायर। हमको पता है कि डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2m, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर आर क्यूब बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और आपको फाइनली आंसर मिलेगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर था रिंग का, और डिस्क का क्या आता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो दो डिस्क दिया है और दो कॉन्सेंट्रिक है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, और मास जो है वो खाली यहाँ पे, ठीक है, मास खाली यहाँ पे, और वो मास m है। और आप क्रॉस देख रहे हो, मतलब अंदर जा रहा है, एक्सिस कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, बराबर है। तो जब एक्सिस अंदर जा रहा है तो चार ऑप्शन दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाय टू, एम आर वन प्लस आर टू द होल स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू, एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन टू, एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू। क्लियर है, ओके। तो नाउ सिग्मा क्या आएगा यहाँ पे, देखो सिग्मा क्या होता है, एम बाय पाई आर स्क्वायर, लेकिन मास कहाँ पे है, आर टू माइनस आर वन, इतने पे ही तो आर टू स्क्वायर माइनस ये इतने पे, इतने ही एरिया में मास है ना अपने पास, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। तो डीएम क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर, ये आपको पता ही है, ये सरकमफरेंस देता है और ये उसका विड्थ देता है, तो ये टोटल एरिया निकल जाता है अपना। तो सिग्मा हमको पता है एम बाय पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। ये हो गया डीएम, तो डीएम आया टू एम आर डी आर, यहाँ से देखो पाई से पाई मर जाएगा, 2mr dr upon r2 square minus r1 square. Now I is equal to, हमको पता है इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन r1 से स्टार्ट करोगे r2 तक जाओगे, ठीक है। तो r1 से स्टार्ट करके r2 तक जाओगे, और यहाँ पे क्या आएगा, 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर क्यूब डी आर बचेगा। तो आपको पता ही है r रेस टू 4/4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, r2 रेस टू 4 माइनस r1 रेस टू 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर आएगा, तो m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, दिस m/2 r1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर। अगर आप ध्यान से देखो, जो हॉलो सिलेंडर होता है वो डिस्क का ही तो होता है एक्सटेंशन, बहुत सारे, सॉरी रिंग का, बहुत सारे रिंग रख दो आप, तो वही आएगा ना, एम आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि सारा मास आर डिस्टेंस पे ही है, सारा मास अगर आर डिस्टेंस है तो एम आर स्क्वायर ही आएगा, उसमें तो कुछ सोचना ही है।
अब जब आप सिलेंडर देखोगे तो डिस्क जैसा ही होगा, क्योंकि सारा मास डिस्क जैसे है ना। सिलेंडर क्या, बहुत सारे डिस्क को ही तो सिलेंडर बोलते हैं। बहुत सारा डिस्क हो तो सिलेंडर ही तो हो गया ना वो। तो उसका सिलेंडर का और डिस्क का सेम होता है, हॉलो सिलेंडर का और रिंग का सेम होता है। ठीक है। फिर एक आता है आपका ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, ट्रायंगुलर लैमिना में आप अपने को बेस बी दिया है। ठीक है, हाइट एच है, बेस बी है और मास एम है। बहुत बढ़िया। तो हाइट एच यहाँ पे ले लिया हमने। ठीक है, लेंथ एल और आपका ये क्या है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैं वाई डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ डी वाई है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप है। डी वाई मतलब बहुत छोटा वैल्यू होता है। अब मान लो ये जो लेंथ है वो एल है, वो स्ट्रिप का लेंथ कितना है, एल, उसका मास डीएम है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर आप सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल से देखोगे तो एल बाय बी दोनों का बेस इस दोनों के बेस का रेशियो दोनों के हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका हाइट कितना है, टोटल एच है और नीचे का वाई है, तो एच माइनस वाई। तो एल बाय बी बराबर एच माइनस वाई बाय एच, ये अपने को पता चल गया। अब मास पर यूनिट एरिया अगर देखोगे तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ का 2 ऊपर जाएगा तो m अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट को 2m बाई बी एच आ जाएगा। अब dm क्या होता है, सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ द स्मॉल मास, इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू डी वाई, एल इंटू डी वाई, और 2m बाई बी एच तो आपको सिग्मा मिला ही था, तो dm आ गया। तो आई क्या होता है, इंटीग्रल dm आर स्क्वायर, तो dm इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे r क्या है, एक्सेस से दूरी आपकी y है, ये एक्सेस है आपका, ये एक्सेस है, तो y दूरी है तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो 2m बाई बी एच तो एज इट इज बाहर आ गया, और l, l अपने को पता है l इज h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी, तो h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। तो 2m बाई एच स्क्वायर, देखो ये h भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो 2m बाई एच स्क्वायर, ये b से ये b मर जाएगा, एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई। आई होप इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है वो वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे वाई क्यूब है वो वाई रेस टू 4 बाई 4 हो जाएगा, और वैल्यू आएगा आई इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर बाय 6। वैल्यू क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हॉलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखो हॉलो स्फीयर तो पूरा स्फेरिकल है, कोई भी एक्सेस सेंटर ऑफ मास से जाए तो सेम ही होगा। अब क्योंकि ये हॉलो है तो अंदर कोई मास नहीं है, यानी कि सारा मास किधर है, डिस्टेंस आर पे है, सारा मास किधर है, डिस्टेंस आर पे। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे डीएम मास, ठीक है, जो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो अगर मैं आर बनाऊं, यानी कि आर मतलब क्या होता है आपका, हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो, या बेसिकली उसका रेडियल वेक्टर, मतलब जो उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो एक्स आ गया, वाई जे क्या प्लस जेड के क्या ये आएगा। अब इसमें हमको पता है कि हर एक्सेस का आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली है ना पूरा। ठीक है, तो मॉड ऑफ आर बार क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये जो डीएम मास है ना, ये ये आपका मान लो ओरिजिन है ये वाला, तो आप पहले इतना डिस्टेंस चलोगे, क्लियर है, फिर इतना उठोगे, फिर इतना उठोगे, है ना, फिर ये देखो इतना आगे आओगे तो आपको मिलेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स से वो ऊपर कितना गया, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ही moment of inertia of dm mass about x axis is dix which is m times distance of x square the whole square, mr square basically. तो dix is equal to dm times y square plus z square, तो diy is equal to dm टाइम x square plus z square आएगा, और diz क्या आएगा, dm टाइम्स x square plus y square। बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस है और कुछ नहीं। तीनों को ऐड करोगे तो 2dm x square plus y square plus z square आएगा, विच इज नथिंग बट योर r square, और तीनों का एडिशन आपका क्या आएगा, 3 टाइम्स di, तो 3i इज इक्वल टू 2 r स्क्वायर m आएगा, यानी कि i क्या आएगा, 2/3 mr स्क्वायर। तो ये आप याद भी कर लो कि हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर होता है, और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है। उसके बाद हम हॉलो कोन देखेंगे, सॉलिड कोन देखेंगे। ठीक है, दो तीन चीजें और बची। ओके, सॉलिड में क्या होगा, देखो सॉलिड स्फीयर क्या आता है, बहुत सारे हॉलो स्फीयर का ही तो होता है सम,
जब बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर रख दोगे अलग अलग साइजेस के तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो आप जो एलिमेंट ले रहे हो वो इटसेल्फ एक होलोस्फीयर है, ठीक है, जो कि बहुत पतला होगा ऑब्वियसली, जिसके विड्थ डी आर समझ लो और मास डी एम होगा इसका। तो इंटीग्रल डी आई क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, है ना, डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये 2/3 mr² है ना, 2/3 mr², ये किसका है, आई का। जब मैं डी आई लिखता हूँ तो 2/3 dmr² हो जाएगा। तो आई क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी आई मतलब बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये 3D में अब बात हो रही है तो वॉल्यूम आ जाएगा रो इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 πr³, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 3m अपॉन 4πr³ आ जाएगा। अब ये जो dm मास है ना, ये dm इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा रो इनटू द वॉल्यूम इटसेल्फ। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 4πr² इंटू डी आर। 4πr² क्या, सरफेस एरिया ऑफ द होलोस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द होलोस्फीयर इंटू डी आर, जो उसका विड्थ है, तो वो पूरा वॉल्यूम दे देगा आपको किसका, होलोस्फीयर का, इंटू रो, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ आपको आई क्या है, 2/3 dmr²। तो dm क्या आया, 4πr² dr इंटू रो क्या आया, 3m/4πr³ इंटू r², तो r²। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/5mr² आ जाएगा। फिर आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो कोन, ठीक है। हॉलो कोन है, अगर आप हॉलो कोन लोगे तो जो मास है खाली वो मतलब सरफेस पे, अंदर कोई मास नहीं है, ठीक है। तो सारा मास किस पे, सरफेस पे। तो अगर सरफेस पे मास है तो उसका एक एलिमेंट लोगे तो एक रिंग आएगा, उसका एलिमेंट अलग अलग साइजेस के रिंग आएंगे। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, देखो एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, m अपॉन पाई आर एल, हाँ या ना। पाई आर क्या होता है, 2πr उसका सरकमफ्रेंस होता है, बट कोन में हम पाई आर एल लिख के उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब ये जो आप स्ट्रिप ले रहे हो, ये देखो ये रेडियस आर का है, तो उसका सरकमफ्रेंस मतलब टोटल लेंथ 2πr हो जाएगा, और उसका जो विड्थ है वो dx है, ठीक है। इसमें एक्सेस बीच में से जा रहा है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है एक्सेस है। तो ऊपर से x डिस्टेंस पे dx लिया, ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ द रिंग क्या आएगा, 2πr इंटू डी एक्स, है ना, 2πr इंटू डी एक्स एरिया आ जाएगा। मास ऑफ द रिंग क्या आएगा, 2πr dx इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या है, m/πrl, ठीक है। अब अगेन देखो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये और एक ये बड़ा ट्राइंगल, इसके सिमिलैरिटी से आपको क्या मिलेगा, r बाय बिग आर, स्मॉल आर बाय बिग आर इज इक्वल टू x अपॉन एल। तो यहां से स्मॉल आर आता है r बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो मास ऑफ द रिंग dm क्या आया, 2πr dx इंटू m/πr, ओके। तो 2πr r बाय एल dx इंटू m/πrl r², यहाँ पे स्मॉल आर को r बाय एल इंटू एक्स लिख दिया 2πr, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल ही चीज है, खाली मल्टीप्लीकेशन है, आंसर आता है mr²/2, क्लियर है। उसके बाद आपका जो आता है वो है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन में रिंग की जगह डिस्क हो जाएगा। अगेन r बाय आर इज इक्वल टू एक्स बाय एच, आपको पता ही है, तो स्मॉल आर इज r बाय एच इंटू एल एक्स हो जाएगा। डी आई इज इक्वल टू डी एम r²/2, क्योंकि ये क्या है, डिस्क है, तो आई क्या होता है, डिस्क का mr²/2। तो एलिमेंट मतलब छोटा मास है तो छोटा आई आएगा dmr²/2, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dm/2r²। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इज इक्वल टू m अपॉन 1/3πr²h, ये उसका वॉल्यूम है ना। तो 3m/πr²h हो जाएगा रो। तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क का क्या आएगा, πr² इंटू डी एक्स, एरिया होता है ना सर्कल का, πr² इंटू डी एक्स, जो उसका विड्थ है, उसका वॉल्यूम हो गया। नाउ dm आ जाएगा πr² dx इंटू 3m अपॉन r²h। अगेन आप सारे वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपको आंसर आएगा 3mr²/10, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, या कम्युनिटी टैब में, या कोई फीडबैक भी देना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो वो भी आप कम्युनिटी टैब में भी लिख सकते हो, या मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो सब भी आप कमेंट में बता सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना।